सृष्टि की शुरुआत में जब चारों ओर केवल अंधकार और जल ही जल था, तब ब्रह्मांड में कोई पृथ्वी नहीं थी, कोई देवता नहीं थे, कोई जीव नहीं था। उस समय केवल एक अनंत दिव्य शक्ति विद्यमान थी। वही शक्ति आगे चलकर भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु का प्रकट होना। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में नारायण अनंत शेषनाग के ऊपर क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान थे। चारों ओर शांति थी। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्हीं के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका जन्म कैसे हुआ। तब उन्होंने कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोली, हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि की रचना करोगे। मैं इस संसार का पालन करूंगा और समय आने पर शिव संहार करेंगी। तब से ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और भगवान शिव संहारकर्ता कहलाए। भगवान विष्णु को नारायण क्यों कहा जाता है? नार का अर्थ जल और आयन का अर्थ निवास होता है। क्योंकि भगवान विष्णु सृष्टि के आरंभ में जल पर शयन कर रही थी, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया। उनकी 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होती हैं। शंख धर्म और पवित्रता का प्रतीक, चक्र अधर्म की विनाश का प्रतीक, गदा शक्ति का प्रतीक, कमल शांति और पवित्रता का प्रतीक। पृथ्वी की रक्षा के लिए अवतार। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर संसार की रक्षा की। उनकी प्रमुख दशावतार मानी जाती हैं मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, जो भविष्य में आएंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी है, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। जहां भगवान विष्णु का वास होता है, वहां माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। कहा जाता है कि सच्ची मन से ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। वैकुंठ धाम। भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ कहलाता है। ये एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां दुख, भय और मृत्यु का कोई स्थान नहीं। वहां केवल शांति और भक्ति का प्रकाश है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरों की सहायता करता है, उसे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा से सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार का संतुलन धर्म, भक्ति और करुणा से बना रहता है। भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसकी जीवन में आशा और शांति बनी अगर रहती आपको है। भगवान विष्णु की यह दिव्य कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।